त्याग आपका जितना ही व्यक्तिगत होगा, जितना ही आपके खुद के करीब होगा, उसका आनंद भी उतना ही अधिक होगा। इस्लाम को जितना बदनाम इन दो शब्दों ने किया है, इन दो कर्मकांडों ने किया है, उतना अधिक बदनाम कुछ कथित इस्लामिक कट्टरपंथी लोगों ने भी नहीं किया है। संसार में दो प्रकार के शब्द हैं, दो प्रकार की सोच है, दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं, दो प्रकार के आवेश हैं, दो प्रकार के प्रभाव हैं, दो प्रकार की प्रकृति है, दो प्रकार की ऊर्जाएं हैं, दो प्रकार की संभावनाएं हैं, दो प्रकार की अपेक्षाएं हैं। और इसी आधार पे दर्शन में द्वैत का सिद्धांत भी है। और द्वैत का सिद्धांत इतना व्यापक है जिसके आधार पर संसार की सभी चीज़ों को परिभाषित किया जा सकता है। किसी भी प्रकार के ज्ञान, विज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान को परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ तक कि कोई धर्म भी इससे अछूता नहीं रहा है। सभी धर्मों में ड्युअलिटी के सिद्धांत के आधार पर चीज़ों को समझाया गया है। व्यवस्थाओं, नियमों और कायदे कानूनों को बनाया गया है। कुछ उदाहरण जैसे पाप पुण्य, लाभ हानि, सकारात्मक नकारात्मक, देव और दानव, भगवान और शैतान, स्वर्ग और नरक इत्यादि। और इसी आधार पर इस्लाम में भी दो कॉन्सेप्ट आए जिसे हलाल और हराम के नाम से जाना जाता है। हलाल से तात्पर्य सकारात्मकता से है, पवित्रता से है। हराम का तात्पर्य नकारात्मकता से है, अपवित्रता से है। और हम सभी को मालूम है कि सकारात्मकता और नकारात्मकता किसी भी प्रकार की अच्छाई और बुराई को समझने का, जानने का, परखने का सबसे बड़ा मापदंड है। पर क्या हो यदि आपके सकारात्मकता और पवित्रता को दर्शाने वाले शब्दों को कुछ अंधविश्वासों और कर्मकांडों के आधार पर दूषित कर दिया जाए, प्रदूषित कर दिया जाए। कुछ ऐसा ही पाखंड इस्लाम के हलाल शब्द के साथ भी हुआ जब इसे जानवरों के कत्ल करने के विधि के साथ में जोड़ दिया गया और उसे फर्जी आस्थाओं के आधार पर बार बार सदियों तक दोहराया जाता रहा। अफसोस की बात तो यह है कि कुछ लोग इसमें भी साइंटिफिकता ढूंढने में लग जाते हैं और तर्क देते हैं। जब जानवरों की गर्दन को हल्का सा काटा जाता है तो उसका सारा खून बाहर निकल आता है, साथ ही खून के साथ में उसके अंदर की सारी बीमारियां भी बाहर निकल जाती हैं और वो जीव खाने योग्य हो जाता है। अब इसमें कौन सी साइंटिफिकता है? क्या वास्तव में जानवरों के अंदर की सारी बीमारियां उसके खून में ही होती हैं? क्या उनका संक्रमण मांसपेशियों में नहीं हो सकता, जानवरों की हड्डियों में नहीं हो सकता? और क्या सचमुच उसके अंदर का सारा खून बाहर निकल ही जाता है? आप जानवरों को एक बार में काटो या फिर उसकी गर्दन को हल्का सा रेत कर छोड़ दो, जान तो उसकी दोनों ही तरीके से जाएगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि एक बार में गर्दन को अलग कर देने से उसे पीड़ा का अनुभव कम होगा, उसकी मृत्यु थोड़ी आसान हो जाएगी। जहाँ तक हलाल के माध्यम से जानवरों के मांस को पवित्र करने का सवाल है तो ये सिर्फ एक धार्मिक पाखंड से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, धार्मिक कर्मकांड से ज़्यादा कुछ भी नहीं है।
इसमें कोई साइंस नहीं है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, पर इतना जरूर है कि आप इस प्रकार के पाखंड से अपने धर्म के सकारात्मकता को दर्शाने वाले शब्द हलाल को महत्वहीन जरूर कर रहे हो। हलाल शब्द की पवित्रता को महत्वहीन जरूर कर रहे हो। कुछ ऐसा ही पाखंड, कुछ ऐसा ही कर्मकांड ईद उल अजहा बकरीद त्योहार के साथ में भी देखने को मिलता है। जब एक त्योहार को धार्मिक पाखंड और कर्मकांड के नाम पर दूषित और महत्वहीन किया जाता रहा है, अब इस त्योहार के पीछे प्रचलित उस कथा को ही उठाकर देख लो और साधारण विवेक के आधार पर आकलन करो और देखो कि उस कथा में किसी भी प्रकार की सत्यता है भी या फिर पैगंबर हजरत इब्राहिम के नाम पर अतीत में फैलाया गया यह एक पाखंड मात्र है। कथा के अनुसार एक रात इब्राहिम जी को एक सपना आता है कि अल्लाह उनसे सपने में उनसे सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी मांग रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप अपनी सबसे प्यारी चीज़ मुझे कुर्बान करो। यहाँ तक कहानी पर कोई सवाल नहीं उठ सकता, आखिर सपने की बात है, सपने में कुछ भी हो सकता है। पर जब सुबह होती है और उन्हें वो सपना याद रह जाता है और उन्हें याद आता है कि उनकी सबसे प्यारी चीज़ तो उनका खुद का बच्चा इस्माइल है, तो विवश हो जाते हैं, वो सोच में पड़ जाते हैं। देखा जाए तो उनका सोचना भी जायज़ था। आखिर कोई अपने खुद के बच्चे को खुदा की राहों में कैसे कुर्बान कर सकता है? पहला प्रश्न तो यहाँ पर उठता है, यदि उन्हें ध्यान आ ही गया था कि उनका बच्चा ही उनकी सबसे प्यारी चीज़ है, तो उन्हें रात गई बात गई के आधार पर सपने को भूल जाना चाहिए था। पर इब्राहिम जी नहीं भूले, क्योंकि कथा थी, आगे तो बढ़नी ही थी। वास्तविकताएं अंजाम तक बेशक न पहुँचे, पर कथाएं अंजाम तक अवश्य ही पहुँच जाती हैं। आप छोड़ दोगे तो कोई बात नहीं, दूसरा कोई आकर उसे अंजाम तक पहुँचाएगा। इस कथा के साथ में भी यही हुआ। कथा थी सो आगे भी बढ़ी। इब्राहिम जी अपने बच्चे इस्माइल को लेकर कुर्बानी के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक शैतान मिला। वो समझ गया कि इब्राहिम साहब क्या करने जा रहे हैं। उसने इब्राहिम को टोका भी और कहा, आप सठिया तो नहीं गए हो जो अपने ही बच्चे को खुदा की राहों में कुर्बान करने जा रहे हो। पर इब्राहिम पर जैसे जुनून सवार था, उन्होंने उस शैतान की एक भी ना सुनी और आगे बढ़ गए। देखा जाए तो सबसे अच्छा काम उस नेक शैतान ने किया जिसने उन्हें उचित सलाह दी, पर लोग आज भी बेवजह उस नेक शैतान को ही पत्थर मारते हुए चले आ रहे हैं। पर कथा अभी खत्म नहीं हुई थी, उसे अंजाम तक पहुंचना अभी बाकी था। इसलिए कथा और आगे बढ़ी और इब्राहिम जी अपने बच्चे को लेकर उस स्थान तक पहुंच गए जहां पर उन्हें उसे बलि देना था। पर अब भी उनकी भावनाएं उन्हें पीछे खींच रही थीं। वो विचलित थे, उनके हाथ कांपने लग गए थे, फिर भी उन्हें वो कार्य पूर्ण करना था। आखिर खुदा का जो आदेश था, उन्होंने अपना दिल मजबूत किया और अपनी आँखों पर एक काली पट्टी बांध ली, क्योंकि अपनी ही आँखों के सामने अपने ही बच्चे का कत्ल कर पाना संभव नहीं था। आखिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपना खंजर उठा लिया और इस कथा को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। और जब कुछ देर बाद में अपनी आंखें खोली तो देखा कि इस्माइल तो सही सलामत है, उसकी जगह पर एक भेड़ मरी पड़ी हुई है। कथा तो काफ़ी रोचक थी, पर अंत में भी एक प्रश्न छोड़ गई। हजरत इब्राहिम जी ने तो अपनी आँखों पर काली पट्टी बांध रखी थी, ऐसे में उन्हें क्या मालूम
उन्होंने किस पे अपनी खंजर चलाई है। हो सकता है कि वो नेक शैतान जिसने उन्हें नेक सलाह दी थी, उसने ही उनके बच्चे को बचा लिया हो और उसके स्थान पर एक भेड़ बांध दी हो। साथियों, ऐसी कथाएं पूरी तरीके से मनगढ़ंत होती हैं, फिक्शन होती हैं, जिन्हें व्यवहार में लाने के लिए किसी महान पुरुष के साथ जोड़ दी जाती हैं। और इस्लाम में ही नहीं, सभी धर्मों में इस प्रकार की कहानियों का, कथाओं का प्रचलन आसानी से देखा जा सकता है। जहाँ तक इस्लाम की व्यवस्था का प्रश्न है, तो इस्लाम की व्यवस्था यही है कि एक तरफ हलाल जैसे पवित्र सकारात्मकता को रिप्रेजेंट करने वाले शब्द को एक कर्मकांड के जरिए दूषित कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ ईद उल अजहा जैसे त्याग के त्यौहार को जानवरों की बलि के आधार पर महत्वहीन कर दिया गया। और कोई भी विचारक खुद में इतना साहस नहीं जुटा पा रहा है कि वो अपने विचारों के जरिए इस्लाम के इन कर्मकांडों, इन पाखंडों पर सवाल उठा सके। यदि इन दो कर्मकांडों के दुष्प्रभाव को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यही दो कारण हैं, यही दो कर्मकांड हैं जिसको आधार बनाकर अन्य धर्मों के लोग बड़ी ही आसानी से इस्लाम को निशाना बना लेते हैं और इस्लाम को एक क्रूर धर्म बोलकर लगातार बदनाम करते हैं। और इस बीच इस्लाम के सारे प्रेम, अमन और मोहब्बत के संदेश पीछे छूट जाते हैं। इस्लामिक विचारकों को इन दोनों कर्मकांडों के बारे में गहराई से सोचना चाहिए। त्याग आपका जितना ही व्यक्तिगत होगा, जितना ही आपके खुद के करीब होगा, उसका आनंद भी उतना ही अधिक होगा।